आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो होम साइंस है उसके सेकंड चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है शैशव काल के निवारात्मक रोगों से बचाव। इस चैप्टर के ऊपर में अगर हम बात कर ले तो पहले एक वीडियो लेक्चर्स बना करके और प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। इसके अलावा उसमें पढ़ाए क्या गए हैं तो रोग क्या है, रोग के प्रकार के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें संक्रामक असंक्रामक रोगों के ऊपर में भी बात कर ली है। और आज हम लोग देखेंगे खास करके जीवाणु से होने वाले रोगों का नाम। उनमें उन रोगों के ऊपर में ज्यादा इस चैप्टर में जोर देना है कि जो बाल्यावस्था के दौरान बालकों में बहुत ज्यादा होता है। ये ध्यान रखेंगे, बाल्यावस्था में जो जो रोग बालकों को होने का जो चांसेस ज्यादा होता है, ज्यादा होते हैं, वैसे रोगों के बारे में इस चैप्टर में आपको बाखूबी ढंग से पढ़ना है कि उसके रोग के बारे में जानेंगे कि कारण क्या है, कैसे होते हैं। इसके अलावा जब हो जाते हैं तो उसका लक्षण क्या है और उसको ठीक करने का यानी कुछ उपचार के ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो जीवाणु से होने वाले रोग, उनके ऊपर में थोड़ी बहुत बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात कर ले तो जो बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं वो कौन कौन से टीके लगते हैं और किस रोग में, और थोड़ी बहुत रोग का विश्लेषण भी आपको आज की वीडियो क्लास में बताएंगे। इसके अलावा 2 वीडियो लेक्चर्स अगर और आ जाएंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी 4 वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर को पूरी तरह से हम आपको कंप्लीट करा देंगे। छोटे छोटे अब चैप्टर्स जो है वो आएंगे, पहले ही चैप्टर बड़े चैप्टर थे। चलिए अब हम लोग शुरू करें आज के वीडियो क्लास से। जीवाणु से होने वाला रोग, सबसे पहले एकदम बारीकी से देखेंगे कि ये जीवाणु लिखे ना, इसी को अंग्रेजी में बैक्टीरिया लिखा जाता है। कई बार जीवाणु और विषाणु में बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आपसे विषाणु कहेंगे, ये ध्यान से सुनेंगे, ये क्या कहेंगे सर, तो विषाणु कहेंगे तो ये बी है, ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, बी है, और ये जीवाणु है, और जीवाणु को क्या लिखते हैं तो बैक्टीरिया। ये ध्यान से सुनेंगे, तो विषाणु से जब रोग होगा तो वहां पे लिखेंगे और वायरस, ये ध्यान से सुनेंगे, वो वायरस, वायरस को विषाणु कहेंगे और बैक्टीरिया को क्या कहते हैं तो जीवाणु। ये ध्यान रखेंगे, बाद में हम इस पर भी और बात करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रटना पड़ेगा। जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम कहे तो इसमें बहुत सारे रोग का लिस्ट है, जिसमें फ्लैग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी, टिटेनस, टीबी, कोढ़ है, निमोनिया है, हैजा है। इन रोगों के लिए आपको याद करने के लिए जनरली जो ट्रिक आता है वही ट्रिक का आप इस्तेमाल करें, चूंकि वो बिल्कुल आसान, एकदम होठ पे आ जाने वाला ट्रिक है, तो उसमें हम छेड़छाड़ कर करके नया ट्रिक बनाने का कोई प्रयास नहीं किए। जो मार्केट में जो ट्रिक चलता है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा इसके याद करने के लिए। तो ये है, देखो संसार में सीखना ही है एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन जब लगे कि उससे अच्छा हम कर सकते तो आप कर सकते हो। इसके लिए एक टीका आता है कि पंडित का टीका जो है वो नया है या न्यू कह सकते हो कि ये भाई ऐसा है, तो याद रखेंगे पंडित का टीका ऐसे लिख सकते हैं, पंडित का टीका, याद रखेंगे टीका न्यू है, याद रखेंगे क्या है तो न्यू है, या आप नया है ऐसे भी कह सकते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, नया है भाई, ये पंडित का जो टीका है वो क्या है तो नया है, ये ट्रिक आता है, आप इसके जरिए याद कर सकते हैं। जब पंडित कहेंगे तो ये हो जाएगा फ्लेग, अभी आपको एक बार में याद भी नहीं होगा, ट्रिक बोलेंगे तब भी, लेकिन एक एक चीजों को जब समझा देंगे तो वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। तब पंडित हो गया आपका फ्लेग, अब ये आपका हो गया डी यानी डिप्थीरिया, ठीक है, गले संबंधित रोग, और पंडित त से हो गया आपका टाइफाइड, त को टॉप समझेंगे, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा। इसके अलावा का से हो जाएगा आपका काली खांसी, टी से हो गया टिटेनस, और यहाँ पे एक और टी है जो इसके ट्रिक में तो नहीं बैठ रहा, लेकिन और ये इसलिए लिख दिए है क्योंकि ये भी जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है और बरहमा में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान से सुनेंगे। टीबी, बरहमा क्या कि कंपटीशन के बच्चों के लिए भी टीबी एकदम इंपॉर्टेंट है, और टीबी रोग, टीबी दिवस कब मनाया जाता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, अभी हम आपको बताएं। इसके अलावा पहले एक बार चिन्हा दे, आपको ध्यान रखा दें, उसके बाद पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ये का मतलब आप कोड समझेंगे, और न्यू है यानी निमोनिया, न्यू माने निमोनिया, है यानी हैजा। चलिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले अगर बात कर ले
प्लेग रोग की, तो ये चूहे से फैलने वाला ये रोग है। ध्यान रखते चलेंगे बात को, ये किससे फैलने वाला रोग है? तो चूहे के। कहेंगे कि सर चूहे से कैसे रोग फैल जाता है? तो होता क्या है कि हम अपने घरों में कुछ ऐसे चीजें रखे होते हैं, खाने पीने के सामग्रियां। देखिए सभी जो जीवाणु वगैरह से जो होने वाले रोग है, आप एक तरह अगर कोई खांसे फांसे तो उससे आप बच जाए। इसके अलावा स्वच्छ आप पीजिए और स्वच्छ अगर खाते हैं तो लगभग इन रोगों से आप बच जाते हैं। कटे फटे लोहे से जो है, जंग लगे लोहे से कटे फटे से अगर आप बच जा रहे हैं तो लगभग जो है आप ये जीवाणु से होने वाले रोगों से आप बच पा रहे हैं। तो ये हमारी बातों को ध्यान से चलेंगे। तो पहले एक एक रोग के बारे में बता दें। सबसे पहले आ रहे हैं प्लेग। प्लेग है क्या? तो प्लेग में जैसे चूहा है, तो चूहा ये देखता नहीं ना कि हम कहाँ बैठे हैं, वो चला जाएगा, चावल जहां पे रखते हैं वहां चावल पे है, या फिर कोई लोग खाना जो है से कि कुछ रोटी निकाल दिए प्लेट में और ऐसे ही रख दिए, उन्हें चल गए कुछ काम करने के लिए, अब चूहे उस पर बैठ गए, या फिर बहुत देर हो गया और अब उनमें चूहा वहां आ गया, अनाज हो सकता है या खाने पीने के कोई भी सामग्री, उस पे चूहा क्या किया? अपना मल और मूत्र त्याग दिया उसी पे, और आपको तो दिखा नहीं। अब मूत्र जो है वो सूख गया, तो अगर बाद आपको दिखा नहीं, आपको तो देखने में लग रहा है कि ऊपर से कि तो ठीक है, लेकिन ये जो आपका बैक्टीरिया है ये बहुत सूक्ष्म होता है ना। 10वां में आप पढ़े थे, तो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको डायरेक्ट वे में नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सर बात ना। और हमको लगता है ये तो साफ ही है और भोजन हम लोग कर लेते हैं। अब चावल के बोरी में जो है वो चूहा बैठ कर करके पूरा अपना मल मूत्र मिला दिया है, और आदमी क्या किया? उसको हल्के से पानी से धो कर करके और बना दी, सर बात ना। कई लोग वो तो ठीक है गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं, वो साफ हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं? चावल के बोरी में हाथ डालते हैं और चावल कच्चे जो है वो फाकना शुरू कर देते हैं। तो बताइए इस सबसे आपको बचना है। चूहे के मल मूत्र से आपको ओजन भोजन खाने पीने के सामग्री जो है इन सबसे बचाना होगा आपको। तो इससे जो रोग होगा उसी को कहते हैं प्लेग। थोड़ी थोड़ी बात आपको खाली याद रखना है, ताकि आप जब भी प्लेग बोले तो आपको एक बात दिमाग में रहना चाहिए। बाकी बाल्यावस्था के दौरान इस सबसे संबंधित आपको कोई बातें नहीं है, इसीलिए यहां पे ज्यादा जोर नहीं देना। इसके अलावा डिप्थीरिया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया के लिए डीपीटी का टीका लगेगा। याद रखेंगे बच्चों को डिप्थीरिया रोग से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाएंगे? तो डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। अब ये टीके के ऊपर में आएंगे, लेकिन अभी आप ओवरव्यू दे रहे हैं। डिप्थीरिया जो रोग है वो गले से संबंधित रोग है। गले के अंदर में छल्ला पड़ जाता है, जिससे बच्चों को श्वसन करने में बहुत परेशानी होता है। ध्यान सुनेंगे, तो बचपन में ही जो है उनको डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है। तो डिप्थीरिया यानी गले से संबंधित रोग आप समझ सकते हैं। इसके अलावा टाइफाइड की बात कर ले तो आप सब जानते हो कि टाइफाइड में काफी अधिक जो है वो बुखार ज्वर यानी फीवर आता है, ठीक है। और इसमें बॉडी के ऊपर में कहीं कहीं लाल लाल हल्की हल्की लाल लाल दाने भी निकल जाते हैं, सर वगैरह में दर्द रहता है, काफी ज्यादा आपको फीवर रहेगा, ये सर टाइफाइड है। अब ध्यान से सुनेंगे, गलत तरह के खान पान से आप बचिएगा, अस्वच्छ जल पीने से भी हो जाएगा, प्रदूषित जो है खाने पीने के सामग्री से भी आपको ये टाइफाइड हो जाएंगे, तो इनसे आपको बचना है। इसके अलावा बात करेंगे काली खांसी, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। काली खांसी इसी को कुकर खांसी भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आदमी इतना ज्यादा खांसता है, इतना ज्यादा खांसता है, कंटिन्यू लगभग खांसते रहता है कुछ टाइम पे, और वो जब खांसेगा तो अगर हॉल वॉल में खांसेगा तो पूरा हॉल में एकदम वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा। जैसे कुत्ता कैसे खांसता है उसी तरह से इसका खांसना हो जाता है। तो इसीलिए इसको आमतौर पर काली खांसी को ही कुकुर खांसी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे जो है वो आपका टिटेनस है, ये टिटेनस का दो। तो ये टिटेनस की बात कर ले तो ये अगर कोई ऐसा लोहा होता है कि जो काफी समय से पड़ा है और उस लोहे में जंग लग गया है, तो जो लोहे में जंग लग गया है तो उसमें जो ये जीवाणु होते हैं और इसी लोहे से ऐसे छिला जाए, तो छिलाने के बाद क्या होता है कि हमारी त्वचा के अंदर से ब्लड का स्राव होता है, और ये जो लोहे के ऊपर में जो जीवाणु है वो ब्लड में चला गया, ब्लड में, और वो ब्लड हमारे ब्लड जो होते हैं बॉडी में, ये पूरे तो बॉडी में संचरित होते रहते हैं ना, चलते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और ये ब्लड के सहारे पूरे बॉडी में वो जो जीवाणु हो जाता है वो फैल जाता है। इसमें भी काफी ज्यादा जो है वो फीवर वगैरह आना शुरू हो जाता है, और इसमें तो शरीर में ऐसा ऐंठन होता है, माने ऐसा आपको टटैनी टाइप के आप कह लो इसको, ऐसा ऐंठन होगा कि व्यक्ति का जो शरीर होता है वो धनुष के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको धनुष रोग भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आकार कैसा होगा? धनुष का। तो ये आपका है टिटेनस, और इससे बचने के लिए भी आपको डीपीटी का टीका ही लगाना होता है। डीपीटी का टीका जो
जो है वो 3 रोगों से बचेंगे। एक तो डिप्थीरिया, दूसरा परट्यूसिस और तीसरा टिटेनस। अगर आपको लग रहा हो सर परट्यूसिस क्या होता है, तो आपको पहले हम अभी बता दें कि सर परट्यूसिस जो होता है वो कुछ और नहीं, ये अंग्रेजी वर्ड है। किसका अंग्रेजी वर्ड है? तो काली खांसी का ही। याद रखेंगे परट्यूसिस किसको कहते हैं? तो काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो तीनों रोग के लिए टीका भी याद रखेंगे, एक डिप्थीरिया, एक काली खांसी और काली खांसी के अलावा टिटेनस। इन 3 रोगों के लिए कौन सा टीका लगेगा? डीपीटी। देखिए नाम में ही रोग का जो नाम है उसी में ये टीका का नाम छिपा हुआ है। डी से हो गया डिप्थीरिया और पी से हो गया आपका परट्यूसिस और टी से हो गया आपका टिटेनस। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं टीबी, जो कि आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको टीबी के अदर नाम की बात कर ले। कई लोग टीबी को टीबी से ही ध्यान रखते हैं और कई बार टीबी के जगह नाम चेंज कर देगा। जैसे इसी को सर क्षय रोग भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। कई बार इसी को याद रखेंगे, क्षय रोग और टीबी भी ना देता है, टीबी ऐसे भी आपको दे देगा। और ये टीबी ऐसे ना लिखे, ऐसे ना लिखे, क्षय रोग ना लिखे, तो याद रखेंगे एक और इसका नाम आप याद रख सकते हैं, इसको कहते हैं तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक। तो इतने नाम आप टीबी से संबंधित ध्यान रखेंगे। ये सब एक ही रोग है, तपेदिक कोई अलग रोग नहीं है, टीबी रोग को ही कहते हैं। ठीक है, आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट प्रचार देखे होंगे। पहले तो अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे कि अगर किसी को एक सप्ताह से ज्यादा लगातार खांसी हो रहा है और ब्लड वगैरह आना शुरू हो, माने टीबी रोग का जो लक्षण होता था वो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बताया गया। क्योंकि इसको लेकर के और भारत सरकार यहां तक कि विश्व में काफी सारे देशों में इसको लोगों को जागरूक कराने के लिए विश्व लेवल पर याद रखेंगे टीबी रोग दिवस भी मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है ये याद रखेंगे, यही से 1 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा सर। 12th में भी इंपॉर्टेंट है और बाकी कंपटीशन के जो बच्चे हैं या आपका पीजीटी या टीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बेहतर है आपका कि जो याद रखेंगे, इसको कहते हैं क्षय रोग दिवस या फिर टीबी दिवस। ये ध्यान से सुनेंगे, क्षय रोग दिवस आपसे पूछा जाएगा, विश्व क्षय रोग दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 24 मार्च सर। ये ध्यान रखेंगे 24 मार्च। और याद करें भारत में इससे एक दिन पहले का जो डेट है वो भी भारत में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो डेट कोई और नहीं, वो डेट है 23 मार्च। और 23 मार्च आप सब जानते हो कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सबको फांसी हुआ था। तो 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मार्च के महीने में 23 मार्च को शहीद दिवस और 24 मार्च की बात कर ले तो ये विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ये बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी टीबी के ऊपर में आपको आगे के वीडियो क्लास में बहुत पढ़ना है, किसका रोग का लक्षण क्या है, ये सारा कुछ। अभी ओवरव्यू के बारे में आपको बता दे कि इसमें आदमी छींकते हैं और इसके छींकने से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाएंगे। इसके जितने भी लक्षण वगैरह होंगे, फीवर वगैरह आना, क्या बलगम वगैरह आना, ये सब हम लोग अगले दिन बड़ा बेहतरीन से चर्चा करेंगे कि किस तरह से बलगम आता है तो उसको कैसे नष्ट किया जाता है। ऐसे ही नहीं बलगम को कहीं फेंक देंगे, फिर उससे जो होता है वो बलगम जब सूख जाएगा वायु के दौरान फिर फैलने लगेगा। सारे बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए अभी केवल आपको हर रोग से एक बार परिचित हो जाना है, क्योंकि शायद आप पहले बार देख रहे होंगे। तो ऐसे तो 10वां में इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था। इसके अलावा एक रोग होता है कोढ़, जो कि ये भी सब जितने रोग लिखे हैं यहाँ पे सबके सब जीवाणु से ही फैलने वाले रोग हैं। ये ध्यान से सुनेंगे। कोढ़ रोग के बारे में बात कर ले, जिसको आमतौर पर गांव के आदमी इसको कहते हैं कोढ़ी रोग। आदमी किसी को बोलते होंगे जब किसी से ज्यादा इससे जलन द्वेष हो जाता है, आदमी इरिटेट हो जाता है, किसी से एकदम गुस्सा निकालता है तो कहता है कि एकदम कोढ़िया जाएगा। सर बात ना, ये कोढ़िएबो न करे, ऐसा आदमी एकदम कर्जा खैले चाहे इसे खैले है। कोढ़ शब्द का मतलब आदमी सोचता है ना कि जैसे कोई गलती करता है तो उसका भगवान जो है कि सजा देते हैं, पाप ज्यादा कर लेता है तो वो आदमी कोढ़िया के मरता है। ऐसा कुछ नहीं है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। ठीक है, जिसमें हमारे शरीर के ऊपर में जो है वो व्हाइट टाइप का होना शुरू हो जाता है। आप गांव में बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जो स्किन होता है उसका जहां तहां जो है वो व्हाइट होना शुरू हो जाता है। कई परिस्थितियों में तो यह भी देखा जाता है कि जो शरीर का जो चाम वगैरह होता है, अंग का भाग, वो गलना शुरू हो जाता है और गल करके कहीं कहीं गिरने लगता है। कहते हैं कि एकदम गल करके गिरे लगेगा। बहुत सारे आपको मध्यकाल के इतिहास में कुछ ऐसे शासकों के नाम
नाम भी बताएंगे जब आपको इतिहास पढ़ाएंगे तब, कि वहां कुछ ऐसे शासक आएंगे कि जिनको इसी तरह के रोग हो जाएंगे और फिर वो जैसे कि डेथ कर जाएंगे, कई लोग ठीक भी हो जाएंगे। तो ये ध्यान सुनेंगे, बड़ा ही खतरनाक रोग है। आमतौर पे बिहार अगर यूपी के होंगे जहां पे खास करके छठ महापर्व का ये होता है, तो हमारे यहाँ तो ये भी लोग कह देते हैं कि शायद लगता है कि जब छठ होने के लिए दौरा उरा होगा तो वो दौरा पर ये बच्चा जो है शायद लात रख दिया होगा, तो ये सूरज भगवान माफ नहीं करते हैं और जो है कि इसको कोढ़ हो गया। ये सब कुछ है नहीं, ठीक है, ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावे अगर बात कर ले निमोनिया में भी अगर हो जाएगा तो आपको श्वसन को लेकर के बड़ा तकलीफ हो जाएगा। क्योंकि तकलीफ क्या होता है कि जहां हम फेफड़ा से श्वसन रखते हैं तो वो पहले स्वच्छ होता है, लेकिन उनपे क्या होते हैं कि छोटे छोटे कुछ जो भाग होते हैं वो आकर के और उनपे जहां पे एकदम पूरा छिद्र होता है बढ़िया से श्वसन हो सके, तो उस पे क्या होता है कि उसमें कुछ जो बेकार के पदार्थ है उसमें आकर के जमा हो जाता है और श्वसन क्रिया में हमको दिक्कत होता है। फेफड़ा से जो श्वसन करते हैं उसमें बहुत समस्या होता है और इसमें भी निमोनिया में भी आपको खांसी बुखार वगैरह ये सब जो है आपको लक्षण दिखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा एक और रोग है जिसको कहते हैं हैजा के बारे में शायद आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये ध्यान से सुनेंगे। इसी को अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं। कई लोग हैजा नहीं समझते हैं लेकिन कोलेरा बड़ा बढ़िया से समझते हैं कि जैसे कोई आदमी एकदम थाली ले गया है, अब मछली उपज के आया है, अहरा पोखरा पूरा जैसे कि देह ने टैले है, तो कहता है एकदम ही छोड़ा के कोलेरा हो जाएगा। समझ रहे बात ना? यानी जब भी आप किसी को गंदगी फंदगी में ज्यादा देखते हो तो कहते हैं एकदम कोलेरा धर लेगा ये करा। तो वही है सर, ये गंदगी के कारण ही ज्यादा होता है। मक्खियां वगैरह है, आप खाना खा रहे हैं, मक्खियां उधर से उड़ करके आई और आपके भोजन पे बैठ गई और उधर जहां तहां अचड़ा कचरा में बैठी, वहां से मक्खियां टांग करके छोटे छोटे अंश को ला करके दाल में भात में मिला दिया। एकदम छोटा था, उतना दिखाई नहीं पिया, मार के सोन के खा गए। या फिर हम लोग वस्त्र पहनते हैं एकदम मैले कुचले, या फिर जो है कि खान पान आपका गंदा हो सकता है। तो ये गंदगी से ज्यादा जो है वो फैलने वाला रोग है। और हैजा की बात कर ले तो ये तो महामारी के रूप में भी फैलता है। तो ये कुछ जो आपका रोग है जीवाणु से होने वाले रोग है। इसके अलावा और बहुत सारे रोग है। एंथ्रेक्स के बारे में शायद आप सुने होंगे कि जहां पर ये जो है कि जीवाणु का प्रभाव होगा, वो त्वचा जो होगा, शरीर का जो भाग होगा, ये कहीं भी हो सकता है और वो वहां पे अलग टाइप का एकदम जख्म बना लेगा जो दिखने में भी खराब रहेगा और बहुत खतरनाक बीमारी। तो आपको किसी भी तरह का रोग हो, चाहे वो प्रोटोजुआ से होने वाला रोग हो जिसमें मलेरिया वगैरह आता है, चाहे आपका जीवाणु से हो, चाहे विषाणु से होने वाला रोग है, रोग जो है कभी भी आपको सुरक्षा नहीं देता है। रोग से आपको हमेशा बच करके ही रहना होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि बालकों में कुछ टीका के नाम आपको याद करना पड़ेगा जी, चूंकि यहां से ही आपको 1 से 2 अंक के क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के लिए बन जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ टीके के नाम आपको याद करना होगा जो शिशुओं को लगाए जाते हैं, उस टीके का नाम। तो बीसीजी बड़ा हिट है, डीपीटी हिट है, पोलियो है और एमएमआर। 4 टीका कम से कम आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक टीका के बारे में आपको बता दें। बीसीजी का जो टीका होता है ये बच्चों में टीबी रोग से बचने के लिए लगाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी बताएं कि विश्व टीबी रोग दिवस जो होता है यानी विश्व क्षय रोग दिवस, वो आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और एक सवाल आपको यहां से और भी पूछे जाएंगे कि बालकों को 48 घंटे के अंदर में ही कौन टीका लगाया जाता है। तो ये सबसे पहले बच्चा को जो है वो 48 घंटे के अंदर में आपका बीसीजी का ही टीका लगता है, ठीक है। चलिए दूसरी अगर बात कर ले जो आपको पहले बता दिए कि डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस जैसे जो है बीमारियों से बचने के लिए लगाए जाते हैं। और तीनों रोग के बारे में थोड़ी बहुत परिचय आगे हम लोग अगले दिन एक एक के ऊपर में देखेंगे। आप सब जानते हो पोलियो के लिए खास कर करके जो टीका लगेगा वो आपका पोलियो ही लगेगा। इसको तो पहले पोलियो का ड्रॉप्स भी आता है और पोलियो के ड्रॉप्स के अलावे पहले हम लोग जब छोटे थे, शायद अब आता है कि नहीं, तो पहले तो चॉकलेट आता था और चॉकलेट ही अगर खाते थे तो समझिए कि काम आधा बन गया। सर बात ना, क्योंकि बच्चा को जब टीका लगता है तो टीका का मतलब बहुत सारे लोग अजीब समझते हैं। कई लोग तो यही समझते हैं कि टीका का मतलब वही जो खास कर करके बच्चा का जो है
है माथे उथे पर एक आध गो इसे धब्बा नहीं रहता है, अन्यथा जैसे कि कहीं पर एगो निशान दिया जाएगा। ऐसा नहीं, टीका का मतलब वैक्सीनेशन यानी इंजेक्शन मारेगा। तब बच्चा को जैसे ही आंगनबाड़ी वाली आती है, कहते हैं कि चलिए आंगनबाड़ी में, तो शायद वो डर जाता है, वो पहले पूछता है कि नहीं आप पियाइएगा कि भोंकिएगा। समझ बात ना, कहीं कि सुइया से लेकर बड़ी डरने लगता है, क्योंकि बालक में काफी सारे इंजेक्शन लगते हैं, अलग अलग तरह के टीके फीके, और इसके अलावे में भी अगर बीमार पड़ जाता है तब भी अलग अलग इंजेक्शन लगता है। तो बहुत ज्यादा बच्चों को जो है इंजेक्शन लगता है। शुरुआती दौर में बच्चा जो होता है वो बड़ा कमजोर ना होता है, उसका सारा सिस्टम वगैरह, तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो तो धीरे धीरे बनेंगे। खास करके माता का दूध तो लेना चाहिए, क्योंकि माता के दूध से ही सबसे ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज बनते हैं। और माता का दूध इसलिए भी पिलाए, ताकि पहले ही वीडियो क्लास में आपको बताया है कि कई बार जो ब्रेस्ट फीड होता है, जिसमें छाती में बहुत ज्यादा, अगर माता का दूध बच्चा नहीं पीता है तो माता को इतना छाती में ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि कई बार इस छाती में दर्द के कारण माताएं भी मर जाती है। सर बात ना, तो वो बहुत जरूरी है। इससे माता के लिए भी फायदेमंद है कि भाई दर्द के कारण मरेगी नहीं, और दूसरा बच्चा जब पिएगा तो बच्चा को भरपूर सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार और एंटीबॉडीज बनाने के लिए सारा कुछ वहीं से उसको मिलने वाला है। तो दोनों के लिए जरूरी है, वो पहले आपको बताया है। तो पोलियो याद रखेंगे, पोलियो रोग के लिए पोलियो ही टीका। आगे अगर बात कर ले एक टीका और MMR के टीका, तो ये MMR का टीका जो है वो आपका खसरा, गलसुआ और रुबेला तीनों रोग से बचने के लिए किया जाता है। अब ये आपका खसरा क्या है, इसके ऊपर में भी आपको अगले वीडियो क्लास में बताएंगे। खसरा और रुबेला का जो लगभग लक्षण होगा वो हल्का फल्का सेम ही होता है। दोनों रोगों में सिर में दर्द होगा, छींक आएगा। खसरा का एक प्रमुख बात ये ध्यान रखेंगे, इसमें कान के पीछे से ये बनना शुरू होता है, लाल चकत्ता आ जाएगा। ये याद रखेंगे, लाल चकत्ता आ जाएगा गोल गोल, और वहां पे आपको ऐसे खुजलाहट टाइप का आएगा, और फिर वो धीरे 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 पूरे बॉडीज में, आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसमें हल्का छींक भी आएगा, हल्का बुखार भी आएगा, और ये लाल चकत्ते जो दाने होंगे वो पूरे शरीर में फैल जाएंगे। रोगी को आप जो है कुछ सप्ताह के लिए उसको आराम से, माने आराम ज्यादा देंगे और उसको तरल पदार्थों का सेवन कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका खसरा है। गलसुआ के बारे में शायद तो आप जानते ही होंगे सर, गलसुआ जिसको आमतौर पर गांव में गलफुल्ली कहते हैं, ये ध्यान से सुनेंगे, इसको गलफुल्ली या गलघोंटू रोग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे बात को, गलसुआ की बात कर ले जिसमें गाल में सूजन आना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर में अगली वीडियो क्लास में आपको बताएंगे। रुबेला खसरा की तरह ही होता है, लेकिन लाल चकत्ते इसमें नहीं होता है। रुबेला से आपको खास करके बचना होगा। देखिए रुबेला बहुत खतरनाक बीमारी है, खास करके जब माता जब प्रेगनेंसी धारण करती है, जब माता प्रेग्नेंट होती है, तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा रुबेला माता को अटैक करती है। तो इसको पहले ही जो माता को टीका ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो देखेंगे कि माता जब प्रेगनेंसी धारण करती है भैया, तो उससे पहले माता को जो है वो डॉक्टर की सलाह लेकर के, तो डॉक्टर क्या करता है कि ब्लड की टेस्टिंग करा लेता है पहले। अगर ब्लड टेस्टिंग में ये रुबेला जो है वो निकल गया कि हाँ भाई रुबेला है, तो फिर उसका या तो ट्रीटमेंट होगा अगर होने जैसा रहेगा, तो नहीं तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो लगेगा कि नहीं इससे, चूंकि उससे उनके जो बेबीज होंगे ना, जो बच्चे उनके गर्भ में पड़ रहे हैं, उनके बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कई बार ये देखा जाता है, आप इतना समझ सकते हैं कि बच्चे अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। बच्चे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सुन नहीं सकता है, या कभी कभी ऐसा होगा कि बच्चे के जो हर्ट होंगे तो उसमें होल हो जाता है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है जो माता से बच्चे के सहारे आ सकता है। तो इसको ध्यान सुनेंगे। कई बार डॉक्टर कहेंगे कि नहीं बेबीज का गर्भपात करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका रुबेला है। चलिए एक ध्यान रखेंगे बात को। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।